बेसिकली एक हम पढ़ेंगे जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स, जहां पे आप रे डायग्राम्स से काम चलाएंगे, ठीक है, इमेजेस बनाएंगे, ये करेंगे, यू विल बी ट्रेसिंग रे डायग्राम्स आउट ऑफ इट। और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर, वो है आपका वेव ऑप्टिक्स, है ना। सो वेव ऑप्टिक्स में प्रीडोमिनेंटली लाइट का वेव नेचर काम में आता है ना। और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स जो है वो आपका लाइट का ऐसे तो पार्टिकल नेचर ही काम में आता है, बट हम इस पे फोटोन की चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है, वो बाद में स्टैब्लिश हुआ था। ओके, अब देखो नेक्स्ट आईसी में आओ। अब हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में सबसे पहले जो पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन। सिंपल सी बात है, जनरल डेफिनेशन रिफ्लेक्शन का, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे इन इट्स ओन मीडियम, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, सिंपल, ठीक है। सो रिफ्लेक्शन, लाइट पड़े बाउंस बैक करे, उसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। नाउ रिफ्लेक्शन कुड बी वेल एक्सप्लेन्ड बाय टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड व्हाट आर दोस टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? व्हाट आर दोस टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? What are those two laws? Angle of incidence is equal to angle of reflection. Okay, but what is angle of incidence? What is angle of angle of incidence is equal to angle of reflection, और angle of incidence जो होता है वो किसके बीच होता है? इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, है ना, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अच्छा, तुम लोगों को ये सब पता है ना, इंसिडेंट रे किसको कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे किसको कहते हैं, नॉर्मल किसको कहते हैं, ये सब सबको समझ में आता है ना? हाँ, ओके। इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के बीच का जो एंगल है उसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसको कहेंगे? एंगल ऑफ reflected ray and normal at the point of incidence. इसको कहते हैं, ठीक है। सो दिस इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट्स इट, ठीक है, फर्स्ट लॉ। नाउ लेट मी टेल यू, मान लो कि मेरा ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस था, यहां पे एक लाइट रे आई ऐसे, अब समझे बात को। मान लो यहां पे ऐसे आके एक लाइट रे गिर गई, ये मेरा नॉर्मल है, ये मेरा नॉर्मल है, समझे बात को, ये मेरा नॉर्मल है। व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस? ये वाला एंगल, यस और नो? यस और नो? ओके। नाउ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसके साथ जो एंगल होगा वो बराबर होगा, तो जो ये एंगल है और ये एंगल बराबर होने चाहिए, हाँ कि ना? ये एंगल आई है, ये भी एंगल आई है, ओके। अच्छा, मान लो कि ऐसे हो गया, तब भी तो ऐसा हो सकता था, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये अगर मान लो ऐसे है, ये इस तरीके से कोई भी एंगल हो, अगर एक कोन स्वीप करेगा ये वाला इंसिडेंट रे, तो रिफ्लेक्ट, मान लो यहां पर भी अगर रिफ्लेक्टेड रे ऐसे आ गया, या तब भी तो ऐसा हो सकता था ना कि अगर ये आई है तो ये भी आई हो सकता था, यस और नो? यस और नो? ये ऐसे है, ऐसे हो जाए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ऐसा हो सकता पहले, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही कि नहीं कर रही, ये बताओ, ऐसा हो सकता था कि नहीं हो सकता था, ये बोलो। ऐसा, या फिर ऐसे भी हो सकता था, ऐसे भी हो सकता था, ये किसी डायरेक्शन में हो सकता था, बट विच विल बी द डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे? हाँ, तो उसके लिए सेकंड लॉ दिया गया रिफ्लेक्शन का, और वो क्या दिया गया कि वो वाला रिफ्लेक्टेड रे होगा कि तीन लाइट रेज, कौन कौन, सॉरी, तीन वेक्टर एक तरह से समझो, कौन कौन? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। ये बात समझ आ रही है? ये बात समझ आ रही है? इंसिडेंट रे, अब देखो, अब एक प्लेन में आ गया ऐसे, देखो देखो, क्या मेरे तीनों हाथ के प्लेन में आ गया?
ये दो वेक्टर्स के द्वारा जो प्लेन जनरेट हुआ या दो लाइंस के द्वारा जो प्लेन जनरेट हुआ, तीसरा इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे उसी प्लेन में आना चाहिए. एंड दिस इज व्हाट यू कॉल द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड व्हिच इमीडिएटली ब्रिंग्स अस टू द रिक्वायरमेंट ऑफ सेकंड लॉ. और वो क्या सेकंड लॉ कहता है कि द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस all lie in the same plane. क्या बात क्लैरिटी से समझ आइए? क्या बात क्लैरिटी से समझ आइए? सो दीज आर टू लॉज. इंसिडेंट रे, दिस इज इनकम्प्लीट. तो बेसिकली अगर आप सोचे ढंग से तो आपको समझ में आएगा कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को यूज करके अगर आपके पास लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का आइडिया है सही से, तो आप कभी भी for given incident ray you can always draw the reflected ray. Yes or no? Yes or no? For the given incident ray you can always draw the reflected ray. So the law of reflection का सबसे important use यही होता है कि it enables us to fix the reflected ray for the given incident ray. बोलो क्लियर है? उतार लो. लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो पार्टिकल नेचर से स्टैब्लिश होता है, देखो कैसे बता रहा हूं. जैसे मान लो कि यहां पे दीवार लगी हुई है, लेट्स सपोज, एक पार्टिकल को भेजो यहां से. अब मान लो पार्टिकल यहां से कोलाइड किया, पार्टिकल पे फोर्स लगा, मान लो कि ग्रेविटी फ्री स्पेस था, क्योंकि हम एकदम आइडियल कंडीशन मान के चल रहे हैं, तो इस पार्टिकल के ऊपर इधर की तरफ लगा नॉर्मल. हाँ कि ना? यस और नो? अब इस पार्टिकल पे जो कोलिजन हो रहा है यहां पे, फोर्सेस तो इस डायरेक्शन में आ रहे हैं. तो देख, वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो गए, एक इधर की तरफ vy मान लो, इसको vx मान लो, है ना? इधर की तरफ x एक्सिस है, इधर की तरफ y एक्सिस है. अब अगर तुम बहुत ढंग से देखोगे तो किसमें चेंज नहीं आएगा आफ्टर रिफ्लेक्शन? यहां से टकराने के बाद कौन सा कंपोनेंट वेलोसिटी का नहीं चेंज होगा? vy वाला. तो जो वेलोसिटी का y कंपोनेंट टकराने के बाद तो ऐसे ही रहा. क्या vx में चेंज हो जाएगा? क्या vx में चेंज होगा? और वो इस बात पे डिपेंड करता है कि व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, व्हाट टाइप ऑफ कोलिजन यू आर टेकिंग इनटू द कंसीडरेशन. एक्चुअली vx रिफ्लेक्टेड विल बी e टाइम्स vx. यस और नो? तो अगर आप रिफ्लेक्टेड पार्टिकल का अगर वेलोसिटी डायग्राम बनाओ, सो दिस इज e टाइम्स vx एंड दिस इज e टाइम्स vy. अब देखो यहां से, ये एंगल अगर थीटा है तो इनिशियली tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिखोगे? बोलो, vy ओवर vx. और फाइनली मान लो कि ये एंगल ऐसे थीटा प्राइम बना लिया, सो tan थीटा प्राइम इज इक्वल टू e टाइम vy ओवर e टाइम्स vx. यस और नो? व्हाट इज e बिकम्स 1 फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन? क्या थीटा इज इक्वल टू थीटा प्राइम? So light can be considered to be stream of elastic particles. And what are those elastic particles known as? What are those elastic particles known as? No photons. Those are not photons. Photons में एनर्जी वाला चीज आ जाता है. Those are not photons. Those are called corpuscles. नाम सुना है पहले कभी? Newton's corpuscular theory. And those are called corpuscles. Corpuscles are the elastic particles of which light is assumed to be made of as per Newtonian optics, as per geometrical optics. बोलो क्लियर है? And that's how the study of light got established. बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? हाँ, वेव्स का भी रिफ्लेक्शन होता है, बट वेव्स के रिफ्लेक्शन में एनर्जी वापस आती है, उसमें पार्टिकल्स का नहीं है. मतलब एक्चुअली वेव फिजिक्स जो होती है ना, वहां पे न्यूटोनियन मैकेनिक्स फेल कर जाता है, खास करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के केस में. जैसे साउंड वेव्स तो आपका वो है मैकेनिकल वेव है, तो वहां तो मान लीजिए कि चलो पार्टिकल्स वापस आ रहे हैं, या वेव्स और स्ट्रिंग में पार्टिकल्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं. बट समथिंग लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जहां पे पार्टिकल है ही नहीं, जब जैसा माना गया कि मान लो वैक्यूम वगैरह में पार्टिकल्स है ही नहीं, वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन है. लाइट के अंदर जो दौड़ती है एनर्जी, वो कौन सी एनर्जी होती है? वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी होती है. तो वहां पे तो पार्टिकल्स था ही नहीं, तो किसका रिफ्लेक्शन?
समझ पा रहे हो? So that is, so Newton's corpus scalar theory actually laid the foundation for geometrical optics, और ये इस कारण से ऐसा होता है। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? ओके, सो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, पहला लॉ, एंगल I is equal to angle R. I is the angle between incident ray and reflected ray, and the second law is incident ray, reflected ray, and normal at the point of incidence all lie on the same plane. Okay. If I have three vectors, vector A, vector B, and vector C, what is the condition for them to be coplanar? What is condition for them to be coplanar? What is the condition for them to be coplanar? Tell me, what's the condition for them to be coplanar? तीनों एक प्लेन पे लाई करें। जागृति, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। A डॉट B क्रॉस C, B क्रॉस C इज परपेंडिकुलर टू B एज वेल एज C, एक ऐसा वेक्टर जो B और C के परपेंडिकुलर था। तो अगर A इसी प्लेन में है जिसमें B और C लाइक कर रहा है, तो ये वेक्टर A के परपेंडिकुलर होगा हमेशा। सो दिस इज द कंडीशन। तो अगर मेरे पास इंसिडेंट रे का वेक्टर, मैं इंसिडेंट रे को ऐसे निकाल रहा हूं, चलो इंसिडेंट रे ऐसे लिख देते हैं। इंसिडेंट रे का वेक्टर दिया हुआ है विच इज माई A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप है। रिफ्लेक्टेड रे वेक्टर आई हैव गिवन रिफ्लेक्टेड रे का वेक्टर ऐसे बना रहा हूं विच इज माई R1 I कैप प्लस R2 J कैप प्लस R3 K कैप एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल वेक्टर अगर दिया हुआ है, नॉर्मल इज N1 I कैप प्लस N2 J कैप प्लस N3 K कैप। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होता है। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट? क्या होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट? इसका डिटर्मिनेंट A1 A2 A3 R1 R2 R3 N1 N2 N3 should be equal to 0. Scalar triple product should be 0. Scalar triple product should be 0. बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? So this is the condition for three rays to be coplanar. So normal ray, incident ray, and normal at the point of incidence, incident ray and reflected ray. If they form three vectors, then their scalar triple product, the box of their coefficient should be 0. मुस्कान समझ में आ रहा है? मतलब आ ही रहा है? मतलब इंटेंसिफाइड स्टार्ट हुआ क्या? इंटेंसिफाइड तरीके से स्टार्ट कर दिया क्या? या थोड़ा नीचे से स्टार्ट करता? ओके, ऑल राइट। अब देखो, आओ बात करते हैं। अब बात कर लेते हैं यहीं पे ऑब्जेक्ट्स और इमेजेस की। ऑब्जेक्ट्स की बात कर लेते हैं और इमेजेस की बात। पहले ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं। व्हाट डू यू कॉल ऑब्जेक्ट? व्हाट इज ऑब्जेक्ट? हाँ, व्हाट इज ऑब्जेक्ट? फिजिक्स की भाषा में किसको ऑब्जेक्ट कहोगे? लाइट की भाषा में देखो, लाइट रे निकल रहा था यहां से, है ना? ऑब्जेक्ट से क्या इंसिडेंट रे निकलता है? यस और नो? तो जाहिर सी बात है, सिंपल सी बात आप लिखोगे कि ऑब्जेक्ट फिजिकली अगर देखा जाए तो ऑब्जेक्ट की जगह पे कोई भी चीज, कोई भी एक ऐसा इंटाइटी रखो जहां से रेज निकल रहे हैं। रेज जहां पे जाके मिले वो स्पॉट जो है वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा। बात समझ आ रही है? तो ऑब्जेक्ट इज कंसिडर्ड टू बी intersection of incident rays। इंसिडेंट रेज के इंटरसेक्शन को ही ऑब्जेक्ट कहा जाता है। ठीक है? अब अगेन, अब चूंकि आप लोग 11th में आ गए हो, सॉरी 12th में आ गए हो,
तो अब आपको इसके बाइफर्केशन के बारे में पता होना चाहिए। जैसे मान लो कि ऐसे लाइट रे आ रही थी, बोलो ऑब्जेक्ट कहां पे है, कहां पे ये सारे मिले होंगे, इंसिडेंट रेस कहां पे मिले होंगे, हाँ इन्फिनिटी पे, तो ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। अच्छा मान लो यहां पे ऐसे, मान लो अभी बहुत यूज आएगा इसका, इसलिए इस चीज को ढंग से समझो। मान लेते हैं कि यहां पे एक लेंस लगा दिया गया, कहां पे जाके मिलेंगे ये सब, फोकस पे, यस और नो? हाँ अगर पैरेक्सियल है तो फोकस पे मिलेंगे जाके, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। मैंने क्या किया, मैंने यहां पे एक ऐसे कुछ तो लगा दिया, कुछ यहां पे एक और लेंस लगा दिया बीच में। ऐसा कर सकता हूं ना मैं, ऐसा कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? तो क्या ये गायब हो जाएगा? अब तो कुछ और हो रहा होगा, यहां पर भी रिफ्रैक्शन हो रहा होगा, समथिंग लाइक दिस। लेट्स सपोज कुछ ऐसे हो गया, लेट्स सपोज कुछ तो ऐसे, कुछ तो ऐसे हो गया, कुछ तो ऐसे हो गया, डाइवर्ज करके, है ना, हल्का सा डाइवर्ज करके कुछ तो यहां पर मिला, कुछ ऐसे मान लेते हैं सिचुएशन। अभी समझिए बात को, अगर आप बहुत ढंग से देखोगे तो इस वाले मिरर पे, इस वाले लेंस पे लाइट रे इंफिनिटी से आके पड़ी, मतलब इस वाले ऑब्जेक्ट, इस वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कहां पे था, इस वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कहां पे था, इंफिनिटी का ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। अब इस वाले लेंस के लिए, इस पे तो लाइट रे ऐसे पड़ी ना आके, इस पे तो लाइट रे ऐसे पड़ी ना आके, इसके जागृति तुम चुप रहना, इसके लिए लाइट, इसके लिए ऑब्जेक्ट कहां पे था? मुस्कान सोच कहां पे था ऑब्जेक्ट इसके लिए? मुस्कान कहां? शाबाश, यहां सॉरी, यहां पे पहले फोकस था इसका। समझो बात को, अभी मैंने आपको सिर्फ एक लाइन सिखाया था कि ऑब्जेक्ट इज अस्यूम्ड टू बी द इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। अगर आप बहुत ढंग से देखो तो इसका इंटरसेक्शन इंसिडेंट रे का तो इन्फिनिटी पे हुआ था, बट क्या इस पर्टिकुलर लेंस के लिए इनका इंटरसेक्शन इसके फोकस पे हुआ था? क्योंकि पीछे तो कभी मिल ही नहीं सकते ना, पीछे तो ये डाइवर्सिफाई कर रहा है। ऑब्जेक्ट यहां पे मिला होगा ना यार, यस और नो? रियल में कि वर्चुअल में? रियल में मिला, रियल में तो यहां मिला जाके, ये रिफ्लेक्शन के बाद। यार अगर ये लेंस नहीं होता, अगर ये लेंस नहीं होता तो क्या ये यहां पे मिलते? नहीं समझे आप मेरी बात को? अगर ये लेंस नहीं होता तो क्या ये, अगर ये सॉरी, अगर ये लेंस नहीं होता तो क्या ये सारा का सारा लाइट रे जो है वो यहां पे आके मिलता? हाँ बोलो। बट अगर हमने यहां बीच में लेंस रख दिया तो यहां तो लाइट रिफ्रैक्ट कर गया। समझो इस कहानी को फिर से समझते हैं, इस डेफिनेशन को अपने कॉपी में लिखो, इसको थोड़ा सा मैं अच्छे तरीके से बनाता हूं ताकि आपको क्योंकि ये पूरे चैप्टर के मतलब उस पर रहेगा, एट द हार्ट ऑफ ऑल चैप्टर रहेगा। मैंने मान लो कि ऐसे एक लेंस ले लिया, मान लो रेस पैरेक्सियल है, वो सब क्या होते हैं सब मैं बताऊंगा आपको, डोंट वरी अबाउट इट एज विल गो अलोंग। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, बट आपके 10th के नॉलेज पे ही बात कर रहा हूं अभी, बस आपको बता रहा हूं कि देखो क्या क्या होता है। तो लाइट रे यहां पे फोकस पे आके मिल गई, समझो ये फोकस पे आके मिल गई, तो ऑब्जेक्ट यहां पे क्या था? ऑब्जेक्ट जो है वो इंफिनिटी पे है और इमेज जो है वो फोकस पे है, वो एक अलग बात है, वो प्लस माइनस आने भी भूल जाओ, इमेज जो है वो फोकस पे है। अब अगर मान लो कि यहां पे एक और, मान लो नॉर्मल लेंस रख दो, यही लेंस रख दो, तो क्या देयर विल बी वन मोर कन्वर्जन? क्या लाइट रे विल स्टिल कन्वर्ज फ्रॉम हियर? लेट्स सपोज इसको रेड से बना रहा हूं, एंड द कन्वर्जेंस विल बी ऑफ दिस सॉर्ट। यस और नो? यस और नो? थोड़ा समझ में आ रही बात? समझ आ रही है बात? सोच लो ढंग से, समझ आ रही है बात? थोड़ा बड़ा बनाता हूं,
दो ही बनाते हैं। अब यहां पे मैंने बीच में लाके रख दिया एक और लेंस। तो अब तो लाइट रे कहीं ना कहीं कुछ ऐसे मिल रही है। यस और नो? यस और नो? हाँ? बोलो। ओके, इस वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कहां पे है? इस वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कहां पे है? इंफिनिटी। इस वाले के लिए फॉर फर्स्ट लेंस L1 लिख रहा हूं, इसको L2 लिख रहा हूं। फॉर L1 ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी एंड इमेज इज एट फोकस। फॉर L2 वाले डायग्राम को सोचो ढंग से। क्या L2 पे लाइट रे जो है वो ऐसे गिर रही है? हाँ, तो L2 पे लाइट रे तो ऐसे गिर रही थी ना, तो जाहिर सी बात है ये रियल में तो कहीं भी नहीं मिली होंगी, क्योंकि रियल में तो इंसिडेंट रे ऐसे आ रहा है यार। हाँ ना बोल? हाँ बोलो। तो कहां पे मिलेगी? अगर ये नहीं होता तो यहां पे मिलती। यस और नो? यस और नो? यस और नो? बोलो। बट आपने यहां पे इसको रिफ्लेक्ट करा दिया। अब समझे बात को। ये वाला जो जहां स्पॉट है जहां पे ये मिलते, ये इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट है, और इस तरह के ऑब्जेक्ट को वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहा जाता है। इस तरह के ऑब्जेक्ट को वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहते हैं, जो रियल मायने में नहीं है। दिस इज नॉट द रियल इंटरसेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रेज, बट एट इंफिनिटी in case of L1 क्या लाइट रेज आर रियली मीटिंग? यस और नो? यस और नो? तो इसका मतलब ये हुआ, सिंपल सी बात ये है, सो फॉर L2 ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल एंड इज एट फोकस ऑफ L1। वो एक अलग बात है, अभी बताऊंगा, डोंट वरी। एंड एट फोकस ऑफ L1 एंड इमेज जो है वो एक अलग बात है, कहां पे बनेगी वो तो खैर हमें लगाना पड़ेगा। बट इस बात को समझे कि अगर कोई भी ऑप्टिकल जो आपका बनेगा, ऑप्टिकल डिवाइस जो भी है, उसके लिए पहली बात, अगर 3-4 ऑप्टिकल डिवाइसेस अगर आ गए तो उसके लिए तो आपको करना आना चाहिए। बाकी उसके ज्यादा होता है तो फिर उसके लिए एक अलग तरीका है, मैट्रिक्स वगैरह सॉल्व करते हैं, तो वो आप में आएगा भी नहीं। बट अगर एक लेंस दिया हुआ है, 2 लेंस दिया हुआ है, 3 लेंस दिया हुआ है, तो क्या सबके लिए अलग अलग रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन कराओगे? यस और नो? उन सबके लिए ऑब्जेक्ट की दूरी, ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज, ऑब्जेक्ट का नेचर अलग अलग हो सकता है। तो पहले अगर आप देखो कि अगर किसी भी ऑप्टिकल डिवाइस पे लाइट रे, अगर जो इंसिडेंट लाइट रे अगर आ रही है वो या तो डाइवर्जिंग हो और या फिर पैरेलल हो, क्या दोनों ही केसेस में ऑब्जेक्ट रियल होगा? क्योंकि क्या दोनों ही केसेस में ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं रियल मायने में मिल रहे होंगे? हाँ? यस और नो? कहीं ना कहीं से आ रहा होगा ना? हाँ हाँ बोलो बोलो। वही तो ऑब्जेक्ट है, और क्या ऑब्जेक्ट? वही लाइट रे का डेफिनेट, लाइट रे कहीं ना कहीं से तो निकलेगा ना। कहां? इस लेंस को, इस लेंस को, हाँ हाँ। कौन? ये कहां रिफ्लेक्टेड रे का मीटिंग है? ये वाला पॉइंट तो इंसिडेंट रे का ही मीटिंग है ना। मैं इस वाले पॉइंट की बात कर रहा हूं। तो ग्रीन वाला पॉइंट को मैं ऑब्जेक्ट नहीं बोल रहा हूं भाई, मैं इस वाले पॉइंट को ऑब्जेक्ट बोल रहा हूं। मैंने यहां पे क्या लिखा है? फोकस ऑफ L1। ये है फोकस ऑफ L1, इसको F1 मान लो। और ये फोकस ऑफ L2 नहीं है, वो कुछ और हो सकता है, क्योंकि वहां पे हाँ मीटिंग ऑफ रिफ्लेक्टेड रे है। हाँ
F2 वाले को ऑब्जेक्ट मान रहा हूं, यस 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 यस। तो बेटा मैंने क्या लिखवाया, मैंने सेम साइड ऑपोजिट साइड लिखवाया क्या? मैंने क्या बोला कि ऑब्जेक्ट इज एज्यूम्ड टू बी द इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, राइट? इस वाले लेंस के लिए इंसिडेंट रे कहां पे है? ये है ना इंसिडेंट रे, ये कहां मिलेगी? यहां मिलती, अगर ये लेंस नहीं होता तो, राइट? मतलब अगर ये लेंस लगा दिया तो यहां पे मिल रहा है, ये तो इसका रिफ्लेक्टेड रे मिल रहा है ना यार, सर यहां पे रिफ्रैक्टेड है, ये तो यहां पे रिफ्रैक्टेड रे मिल रहा है ना, जबकि इंसिडेंट रे तो वर्चुअली यहां पे मिल रही है। एक बात हमेशा याद रखना कि पूरे ऑप्टिक्स में डॉटेड लाइंस जो भी मैं बनाऊंगा उसका कोई रिफ्लेक्शन कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, ये तो मानते हो ना? तो जाहिर सी बात है अगर आप इसका रे डायग्राम बनाओगे तो ऐसे बनाओगे, देखो देखो इसका रे डायग्राम, ये इस डायग्राम का पार्ट नहीं है, यहां पे ये लाइट रेज मिलती अगर ये लेंस नहीं होता तो तुम एक बात बताओ कि इंसिडेंट रे का इंटरसेक्शन कहां है, इस वाले पॉइंट पे या इस वाले पॉइंट पे? यहां पे तो रिफ्रैक्टेड रे का इंटरसेक्शन पॉइंट है, यस और नो? तो जो इंसिडेंट रे है वो वर्चुअली तो यहीं पे मीट करेगी ना, वर्चुअली वर्ड यूज कर रहा हूं, रियली नहीं यूज कर रहा। ये वाले लाइट रेज जो है वो रियल मायने में इंफिनिटी से आ रहे हैं, सम सोर्स विच इज एट इन लार्जर डिस्टेंस फ्रॉम फ्रॉम द लेंस। नहीं समझे बात को? हाँ हाँ, अच्छा बेटा एक्चुअली ऑब्जेक्ट कोई मटेरियलिस्टिक चीज नहीं मानी जाती ऑप्टिक्स में, समझ रहे हो? ऑब्जेक्ट इज जस्ट अ स्पेशियल लोकेशन वेयर इंसिडेंट रेज आर कन्वर्जिंग, समझ रहे हो? ऑप्टिक्स का हाँ, ऑप्टिक्स की स्टडी सिर्फ लाइट के लिए ही नहीं करते, कई सारी जगह पे हम इसको यूज कर लेते हैं। वी कैन सर्कमवेंट द सिचुएशन टू फॉल इन दिस रियलम, समझ पा रहे बात को? एंड दैट्स व्हाई ऑब्जेक्ट इज नॉट अ मटेरियलिस्टिक थिंग कि नहीं यही ऑब्जेक्ट है, रियल मायने में यहां रखा हुआ, यहां से लाइट रे निकल रही है, नो। ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड टू बी ऑल सच पॉइंट वेयर इंसिडेंट रे कैन मीट रियली और कैन बी assumed टू बी मीटिंग वर्चुअली। बोलो क्लियर है? ऑल दोज लोकेशन, बात समझ आ रही है? सो अगर इफ, तो अब लिखो ऑब्जेक्ट के बारे में, ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन लिखिएगा ना, लिखो ऑब्जेक्ट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, ऑब्जेक्ट कैन बी ऑफ टू टाइप्स। लिखो पहला रियल ऑब्जेक्ट, लिखो पहला रियल ऑब्जेक्ट, ढंग से समझना, और दूसरा लिखो पहला लिखो रियल ऑब्जेक्ट, उसको डिफाइन करो, लिखो if the light rays, incident light rays लिखना, if the incident light rays do converge in real sense at a point, do converge in a real sense at a point, the object is assumed to be real, object is assumed to be real। और नोट में डाल के लिख लेना, if the incident rays are diverging or parallel, if the incident rays are diverging or parallel, then objects are real। इसको थोड़ा सा then objects are real। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? अब लिखो वर्चुअल ऑब्जेक्ट, लिखो वर्चुअल ऑब्जेक्ट।
लिखो वर्चुअल ऑब्जेक्ट। वर्चुअल ऑब्जेक्ट लिखो, वर्चुअल ऑब्जेक्ट लिखो, इफ इंसिडेंट लाइट रेज do not converge in real sense, do not converge in a real sense, rather than they are made to converge by extrapolating the incident ray, they are made to converge by extrapolating या by extending the by extending the incident rays, the object is assumed to be virtual. The object is assumed to be virtual. The object is assumed to be virtual. अब देखो, ये वर्चुअल रेज है, समझ आ रही है बात सबको? सो इफ द इंसिडेंट रे इज converging in nature, if the incident ray is converging in nature, the object is virtual. The object is virtual. क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? ओके, सो दिस आर रियल एंड वर्चुअल ऑब्जेक्ट। उसी तरह से रियल और वर्चुअल इमेज भी बनेगी, वो तो आप लोग पढ़े हो, उसी का जस्ट एक्सटेंशन है ये। क्लास 10th पे आपको वर्चुअल इमेज तो बता देते हैं, बट वर्चुअल ऑब्जेक्ट नहीं बताते। वर्चुअल इमेज और रियल इमेज, बोलो व्हाट इज रियल इमेज? What is real image? क्या दिस इज इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे? यस और नो? क्या इट इज इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रे? इमेज का डेफिनेशन लिख लो कि इमेज इज द इंटरसेक्शन ऑफ, पहले इमेज का डेफिनेशन लिख लो, रियल इमेज तो बात की बात करेंगे। तो इमेज इज द इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज, reflected or refracted rays, अब रियल इमेज कब बनेगी बताओ? बोलो, क्या लाइट रे रिफ्लेक्ट करने के बाद अगर कन्वर्ज करे, उल्टा सिनेरियो, या पैरेलल हो जाए, तो क्या दोनों ही केसेस में रियल इमेज बनेगा? हाँ कि ना? Yes or no? Yes or no? Parallel rays are assumed to be meeting at infinity in a real sense. पैरेलल लाइन की डेफिनेशन है कि वो इन्फिनिटी पे जाके मिलते हैं, ठीक है? नहीं, ये कब पढ़ा आपने? फिजिक्स में ऑलमोस्ट पैरेलल की डेफिनेशन होती है। इन्फिनिटी का मतलब क्या समझते हो? नॉट अननोन। मैं कहूं समथिंग इज इनफाइनाइटली लार्ज, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? रिस्पेक्ट में बहुत बड़ा है, नॉट हद से ज्यादा। मेरा ये हाथ इनफाइनाइटली लार्ज हो सकता है, मेरा ये हाथ इनफाइनाइटली लार्ज हो सकता है कि नहीं हो सकता? सोच, मैं इसको एक बिल्कुल नजदीक से देखूं, वो डिस्टेंस जहां से ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो मेरे को हर तरफ तो हाथ ही हाथ दिखेगा। इन्फिनिटी इज अ रिलेटिव टर्म। इफ यू यूज इन्फिनिटी टू डिफाइन अ क्वांटिटी, if you say that this quantity is infinitely large, then you say कि नहीं, it tends to infinity only when
दिस इज वेरी लार्ज in comparison with something which we are using in the question or in the scenario or in the problem. समझ आ रही बात? जैसे मान लो कि मैं यहां पे एक ऐसे सिचुएशन क्रिएट करूं और अब सोचो ढंग से कि यहां से कोई लाइट रे ऐसे निकल रही थी, एक लाइट रे ऐसे निकल रही थी, एक लाइट रे ऐसे निकल रही थी। सो जैसे जैसे ऊपर जाएगा, अगर ये डिस्टेंस बहुत छोटा है तो क्या ऑलमोस्ट पैरेलल लाइट रे निकलेगी? क्या यही छोटी सी दूरी इस पर्टिकुलर डिस्टेंस के लिए इनफाइनाइट हो गई? ऐसा हो सकता है ना कि यहां से यहां तक ज्वाइन करने वाला एक लाइन बनाओ। समझ आ रही बात? तो वो जो यहां से यहां लाइन ज्वाइन करने वाला लाइन बनाएगा वो ऑलमोस्ट पैरेलल निकलेगा। अदरवाइज सन से तो लाइट रे निकल ही रहा है ना चारों डायरेक्शन में, तो फिर क्यों मानते हैं पैरेलल लाइट रेस को, पैरेलल सन से आने वाले लाइट रेस को? ये वही रीजन हुआ है जो मैंने अभी दिया है तुमको। नहीं समझी बात को? सो पैरेलल लाइट रे, भाई सन से निकलने वाले, सन के पास चले जाओ एकदम, तो लाइट रे पैरेलल निकलेंगी या फिर डाइवर्जिंग लाइट रे निकलेंगी? हाँ, बट लेट्स टॉक अबाउट समथिंग ऑन द अर्थ, दोस लाइट रे बिकम पैरेलल and sun can be assumed, if sun can be assumed to be placed at infinity. So infinity is a relative term. If this distance is small in comparison with this particular line, क्या this whole distance could be assumed to be infinity with respect to this distance? Yes or no? बोलो क्लियर है? समझ आई बात? So infinity is a relative term. So light rays अगर पैरेलल हुई है तो उनको रियल मायने में हम कन्वर्ट करवाते हैं इन्फिनिटी पे। समझ रहे हो? बोलो क्लियर है? अब देखो, सो रियल इमेजेस क्या लिखोगे कि कौन कौन से इमेज रियल होंगे? मैंने लिखवा दिया है रियल इमेजेस के बारे में कि इफ लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, इफ दे कन्वर्ज और इफ दे आर पैरेलल, देन द इमेज इज अस्यूम्ड टू बी रियल। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? तो सीधी लाइन नहीं निकलती। बोलो क्लियर है? हाँ हाँ बोलो, किसका किसके लिए? कॉन्वेक्स लेंस के लिए क्या? तो बोला तो मैंने, कन्वर्जिंग बोला और पैरेलल बोला, कुछ भी लगा दो यहां पे। ऐसा कुछ नहीं है कि कॉन्वेक्स लेंस है तो वो कन्वर्जिंग ही होगा। कॉन्वेक्स लेंस कैन बी डाइवर्जिंग इन नेचर एज वेल, डिपेंड्स ऑन द मटेरियल। ये कुछ भी हो सकता है, इंस्ट्रूमेंट है ये। मैंने रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन दोनों बोला है, ठीक है? यहां पे मिरर भी हो सकता था इस तरह का, आने के बाद अगर कन्वर्ज कर रहा है, वो डिपेंड करता है भाई कि फाइनल सिचुएशन कैसा है। अभी पढ़ाने तो दो, अभी सिर्फ आपको रूबरू कर रहा हूं कि देखो ऐसे सिचुएशंस आ सकते हैं। समझ रहे हो बात को? ओके, व्हाट अबाउट वर्चुअल ऑब्जेक्ट? व्हाट अबाउट वर्चुअल इमेजेस? दोज इमेजेस विच आर फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, लाइट रे रिफ्लेक्ट करने के बाद या रिफ्रैक्ट करने के बाद रियल मायने में नहीं मिले, है ना, बट दे आर मेड टू मीट विथ ईच अदर। यस और नो? बाय एक्सटेंडिंग द लाइट रेज। लिखो, virtual images are formed when light rays do not meet in real sense after refraction or reflection rather than they are made to meet by extending the reflected or refracted rays in backward direction. By extending the reflected or refracted rays in backward direction. ऑब्जेक्ट में हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करते हैं, इमेजेस के केस में हम बैकवर्ड डायरेक्शन में करते हैं। अपना वही है, कोई ये कुछ भी हो सकता था, ऐसा नहीं कि ये लेंस ही ऐसा ही लेंस है, तो वो तो मैं एक रेफरेंस के तौर पे ले रहा हूं, है ना। अगर सोच आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, यहां पे रिफ्रैक्शन है,
लाइट रेज अगर डाइवर्ज कर जाए तो क्या ये अपने आप कभी नहीं मिल सकते? So these are called virtual images. So if after reflection or refraction the rays become diverged or diverging, the rays become diverging, then the image will be virtual.